आज के वीडियो में हम बात करेंगे 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट ऐसे गिर जाए तो क्या होगा। कंडीशन दूसरा है यहाँ पे कि जब मेरा मैच्योरिटी पूरेगा, सपोज दैट हमने 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया या 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया या फिर 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब हम पैसे को निकालना चाहेंगे उस समय से मार्केट अगर गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे। दोनों कंडीशन में देखते हैं। तीसरा कंडीशन है गाइस कि हम अगर एफडी करते हैं तो उसमें क्या है। तीनों कंडीशन में हम देखते हैं हमारे लिए कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है। कंडीशन नंबर अगर एक में देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम 10 लाख रुपया कर रहे हैं, ठीक है, और रिटर्न अगर हमें 15% का मिल रहा है, टाइम अगर 20 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं गाइस, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा होता है वो टोटल 10 लाख रुपया हम कर रहे हैं। 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है और अगर 15% से हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है तो गाइस हमारा जो 1,57,15,000 रुपया का है फंड तैयार होता है। यहाँ पे सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है गाइस, सिर्फ हमें रिटर्न ऐसे मिलते रहे 15% है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर साल हमें ऐसा 15% का रिटर्न मिलेगा, कभी ऐसे 20% का भी रिटर्न मिलेगा, कहीं 12% का भी रिटर्न मिलेगा, कहीं 25% का भी रिटर्न मिलेगा, तो कभी ऐसे गाइस ऐसे हमें 10% का भी रिटर्न मिलेगा। इस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट पे अगर रिटर्न मिलता है तो हमारा 1,97,15,000 रुपया का फंड तैयार हो जाता है। कंडीशन एक में गाइस हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है और हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न से बहुत अच्छे से मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट कभी गिरा नहीं है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 में अगर मार्केट से गिर जाता है तब हम क्या करेंगे गाइस। कंडीशन नंबर 2 में जैसे ही हमने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट हमारा ऐसे गिर जाता है, सपोज दैट ऐसे 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद किसी तरह से मार्केट ऐसे क्रैश हो जाता है, 15 दिन 1 महीने के बाद, और हमारा ऐसे क्रैश होने के बाद ऐसे 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया हो जाता है, तब हम क्या करेंगे गाइस। उस समय हम कैलकुलेशन करते हैं हमारा कितना का फंड तैयार होता है। 15% का रिटर्न मिलता है, टाइम 20 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस, तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट 98,57,000 रुपया हो जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है गाइस, आप भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतना ही आएगा गाइस। यहाँ पे मैं तीसरा कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ गाइस इसी में कि अगर इन्वेस्टमेंट हमारा 10 लाख रुपया है, 15% के रिटर्न और 20 साल के बाद अगर मार्केट हमारा क्रैश कर जाता है, जब हमारा अमाउंट 1,97,00,000 रुपया का हो जाता है, तब मार्केट क्रैश करता है तो क्या होगा गाइस। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मार्केट है 20 साल के बाद भी क्रैश करता है तो 98 लाख हमें मिलता है, लगभग 1 करोड़ का रुपया हमें मिलता ही मिलता है यहाँ पे। बट अगर हम एफडी पे अगर देखते हैं गाइस, तो यहाँ पे देख रहे हैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सेफर से बेस्ट है गाइस एफडी। अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 लाख रुपया का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है, टाइम हमने 20 साल का यहाँ पर लिया है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में भी मैंने 20 साल का समय लिया था, यहाँ पे भी क्रैश होने के बाद भी ऐसे 20 साल का समय लिया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम मैंने 20 साल का लिया है और रिटर्न जो हमें मिलता है नॉर्मल रिटर्न 7% का मिलता है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टोटल हमारा 10 लाख रुपया ही है, तो मैच्योरिटी जो हमारा होता है 40,38,000 का ही होता है गाइस। तो आप 7% के हिसाब से अगर करते हैं गाइस, तो यहाँ पे 6% आपका ऐसे इन्फ्लेशन रेट अगर भी जोड़ते हैं तो 6% आपका वो कट जाता है, तो 1% आपको मिलता है गाइस ऐसा आपका रिटर्न। तो हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि एफडी में गाइस हमें 7% के रिटर्न के हिसाब से 40,38,000 का फंड तैयार होता है। कंडीशन एक में अगर हम 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मार्केट नहीं गिरता है तो 1,97,00,000 लगभग 2 करोड़ का फंड तैयार होता है। कंडीशन नंबर 2 में हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट से इन्वेस्टमेंट करते ही मार्केट क्रैश हो जाता है, तो हमें यहाँ पे ऐसे 98 लाख का इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न मिलता है गाइस। कंडीशन 3 मैंने इसी में बनाया है कि अगर जब हमारा मार्केट ऐसे 1,97,00,000 रुपया का होता है और 50% मार्केट क्रैश हो जाता है, तो गाइस हमें ऐसे लगभग 98 लाख लगभग 1 करोड़ का फंड तैयार होगा ही। और जब एफडी पे हमें मिलता है 7% के रिटर्न, तो 40 लाख रुपया का फंड तैयार होता है। तो आप ऐसे यहाँ पे सोचे समझे फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड है गाइस, आप देख रहे हैं सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप एंड मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है। एसबीआई का भी म्यूचुअल फंड आता है, एक्सिस का भी आता है, निपॉन का, कोटक का, एचडीएफसी, सारे बैंक का स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। मैं ज़्यादातर सजेस्ट करता हूं कि बैंक वाले में ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वहां पे ऐसे कम रिस्क होता है वैसे। इसलिए कम रिस्क होता है कि बैंक भी अपने एफडी के पैसे को या फिर किसी भी तरह के पैसे को ऐसे इन्वेस्टमेंट करता है ऐसे म्यूचुअल फंड में ही। तो इसीलिए अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम रिस्क होगा। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि अगर 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट गिर जाता है, तो हमारा ऐसे किस तरह से कैलकुलेशन पे हमें कितना का रिटर्न मिलता है। तो 1 करोड़ रुपया का फंड तैयार हो जाता है गाइस आराम से। यहाँ पे कोई ऐसे सोचने की बात नहीं है और समझने की बात नहीं है। अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है तो गाइस हमें 2 करोड़ रुपया का फंड ऐसे मिल जाएगा। गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।